क्या हाल चाल है, पहले ये बता दो। सर सब बढ़िया है। पेपर दे दिया, पेपर हो गया, रिजल्ट भी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम दे रहे थे, मैंने सबसे ये क्वेश्चन पूछा है। जब आप हम्म। एग्जाम दे रहे थे तब ऐसा लगा था कि मतलब इतने नंबर आ जाएंगे, या ऐसा कुछ क्या सोचा था उस टाइम पे? सर एग्जाम जब स्टार्ट किया था तब तो सब कुछ इजी इजी लग रहा था। अच्छा, तो फिर? तब तो मुझे लगा था कि काफी इजी आ गया, इससे तो कुछ हार्ड आता तो ठीक होता। अच्छा, आपकी स्कूलिंग वगैरह बताओगे, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, कैसे शुरू से? सर स्कूलिंग तो सर मैं 5वीं तक तो प्राइमरी में ही पढ़ा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। हम्म। और उसके बाद प्राइवेट लिया, वो भी गांव में ही था। और 10th के बाद 11th 12th मैंने हॉस्टल में की थी, वहाँ पर वो किसी सिटी के कहाँ स्कूल से कहाँ की से थी। हो आप वैसे? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, गंगानगर के पास, हम्म हरियाणा हम्म हरियाणा साइड हम्म। इधर। हाँ। ओके, तो आप वहां से हो, तो वहां से फिर हाँ। आप डीयू आए थे हंसरा। हंसरा से मतलब आपका ऑनर्स क्या है? क्या? आपका ऑनर्स कौन सा, ऑनर्स पेपर कौन सा है? फिजिक्स ही है अच्छा, ऑनर्स वैसे तो। फिजिक्स ही है आपका। फिजिक्स से या आप हाँ, जनरल से हो? फिजिक्स ऑनर्स है मेरा। अच्छा, आपको फिजिक्स ऑनर्स है, मतलब परसेंटेज काफी अच्छी है हम्म। के बारे में। हाँ, कितनी आई चल थी? रहा है। कितनी आई थी? फिजिक्स में 99 थे। अच्छा, और टोटल ओवरऑल? टोटल ओवरऑल तो क्योंकि मेरे हिंदी इंग्लिश में काफी कम थे, 87 थे, तो 92.60 आई थी। अच्छा, 92 लेकिन वो गुड। तीन ही काउंट होते हैं ना इसमें तो। हाँ हाँ हाँ। तो उसके 99, 99 और 97, अरे वो बाप, तीनों के वो हो गया। इंक्लूड करके आ गए, तो अभी कॉलेज में टॉपर हो? नहीं, कॉलेज में तो मेरा 1920 इसके अच्छा, अराउंड था। कॉलेज वाले बच्चों से तो बात हुई होगी ना, जो लोग जैम की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने जैम का एग्जाम दिया होगा, उसमें से किसके स्कोर अच्छे हैं, आप ही का है या और कोई है? नहीं सर, एक और है, उसके कितने बने? 80 आ रहे हैं। उसके 80 बने हैं। मतलब आप सेकंड पे हो अभी फिलहाल, और कोई नहीं? हाँ, और बाकी, हाँ और कोई नहीं। अरे वाह, तो सही है, आप लोग अच्छा करके जा रहे हो, मतलब रैंक तो काफी अच्छी आने वाली है। अच्छा, सचिन, ये बताओ कि मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन करते करते मतलब कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, पहली चीज तो यही बता देना। और फिर मतलब कैसे आप अन अकेडमी या कोचिंग इंस्टीट्यूट तक आपने कैसे पहुंचे, या आपको क्यों उस चीज की नीड पड़ी कि मेरे को कोचिंग लेना चाहिए, ये सब? सर कोचिंग का तो पहले से ही था कि कोचिंग लेनी पड़ेगी जेम के लिए, जेम उसके लिए कोचिंग करेंगे, सभी कर रहे थे कोचिंग, तो कोचिंग तो लेना ही था। लेकिन मैंने फरवरी मार्च के अराउंड वो लिया था, कोचिंग ले रहा था मैं। हम्म। लेकिन उसका कुछ पेमेंट इश्यू हो गया था, पहले मुझे नहीं पता था अन अकेडमी पर लूंगा या नहीं लूंगा। अच्छा। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने ले रखा था अन अकेडमी का, वो बोला अन अकेडमी ले ले, ये उससे काफी मतलब सस्ता पड़ जाएगा। हम्म। तो उसके कहने पर फिर वो भी चल पड़ा ना डीयू का, फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने मई में लिया अच्छा। अन अकेडमी का, 6 मंथ का ही लिया। हम्म। तो उससे हो फिर गया। उसके बाद, हाँ हाँ। अच्छा। और कब से सोच रहे थे कि तैयारी करनी है, मतलब फॉर्म मतलब ऐसे, मतलब आपको पता कैसे चला था जन के बारे में? सैम के बारे में मेरा एक सीनियर है, उसी सैम स्कूल से ही है, 12वीं अच्छा। वाले स्कूल से, हम्म। और वो यहीं यहीं पर भी था, तो वो कर रहा था, तो उसी के रिकॉर्ड। अच्छा, उन्होंने बोला था कि जैम का एग्जाम दे हाँ दो, मतलब हाँ एमएससी हाँ। आईआईटी वगैरह सब हो जाएगा। जेई के लिए ड्रॉप लिया था आपने? हाँ सर, जेई के लिए ड्रॉप किया था। ड्रॉप लिया था, एक साल का ड्रॉप है आपका। यस सर। तैयारी कहाँ से करी थी, कोचिंग कहाँ से करी थी? रेजोनेंस कोटा से। अच्छा, कोटा आप गए हो? अरे वाह, यस चलो। सर। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, प्रिपरेशन करते करते क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही डिप्रेशन सर, स्टार्ट में तो कुछ याद ही नहीं रह रहा था। सब थी? कुछ भूल जा रहे थे। अच्छा। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने कॉलेज वाले जो कंटेंट है उसको थोड़ा साइड किया, हम्म। थोड़ा सा, और इस पे ज्यादा फोकस किया, और लास्ट में आते आते क्योंकि वो 3 4 बार हो गया ना, हम्म। तो फिर वो याद याद रह गया तीन लास्ट चार में। बार रिवाइज किया आपने? हाँ सर, हर तीन टॉपिक बार आपने तो तीन किया। से चार बार रिवाइज किया? यस सर। मतलब यही 6 7 महीने में? हाँ, क्योंकि मेरा नवंबर से पहले हो गया था सारा। एक हम्म एक दो जो टॉपिक थे वो मैंने आपके रिकॉर्डेड देखे पहले। हम्म आपके अलावा मैंने और किसी का तो वीडियो देखा ही नहीं, मैं सब हम्म बस आपको ही फॉलो कर रहा था। हम्म और जब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद से मैंने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, एक तो आप कराते थे हम्म। और एक साइड में और चलता था, तो मेरा
नवंबर दिसंबर में दोबारा हो गया, फिर जनवरी में कर दिया, फिर लास्ट में एक दो बार और पढ़ लिया सभी को, फिर अच्छा। फॉर्मूला वगैरह पढ़ता रहा। हम्म। अच्छा, ये मतलब जैसे आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी तो चली रही है ना, हंसराज में तो पढ़ाई ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है वगैरह, वहाँ तो यस। क्लासेस भी हाँ रेगुलर हाँ। ही लगते हैं वहाँ पे फिजिक्स के। हम्म। तो उसके साथ कैसे मैनेज कर रहे थे, या कॉलेज वाला एकदम साइड ही रख दिया था, कुछ भी नहीं पढ़ते थे उसमें? एकदम साइड तो नहीं रखा था, क्योंकि इस सर वो जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं, जो जहाँ पर मार्क्स मिलते हैं ना, वो चीज़ तो मैं सही से कर रहा था। अच्छा। असाइनमेंट सारे सबमिट कर रहा था टाइम पर। हम्म। बाकी क्लासेस मैं कम लेता था, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होती थी, हम्म। तो वो कम लेता था। बाकी जब टेस्ट वगैरह या असाइनमेंट वगैरह होते थे तब पढ़ लेता था कुछ, अच्छा। और उससे मैं कर लेता था। फिर उससे से मैनेज हो जाता था। और हाँ। बुक्स वगैरह कौन कौन से फॉलो किए थे आप? बुक्स वगैरह मैंने ज्यादा नहीं पढ़े सर। मतलब पढ़े ही नहीं आपने बुक्स? नहीं, स्टार्ट तो किए थे कुछ, बट मैं जैसे मैकेनिक्स के लिए एच सी वर्मा के लिए कुछ वो ही किए थे, न्यूमेरिकल ऐसे और किए थे आपने किया बाकी। था, बस खरीद के रखा हुआ है? खरीद के तो कुछ नहीं रखा, खरीद के तो मेरे पास एक ग्रिप्स है। उसके अलावा कोई नहीं है। आपने कोई सा भी नहीं खरीदा कभी? नहीं सर। बुक और पीडीएफ बुक वगैरह वगैरह किसका फॉलो खरीद। कर रहे थे? पीडीएफ तो भरा पड़ा है, पूरा फोन पीडीएफ से भरा पड़ा है। तो फॉलो किसको कर जो रहे थे, मतलब देखा तो होगा, पढ़ते तो हाँ होगे ना? हाँ हाँ। हाँ तो हाँ, वही जो आप बताते थे, बस आप बताते थे टॉपिक का, हम्म। वही पीडीएफ होता था लगभग, और उसी से मैं कई बार पढ़ता था। बाकी तो जो आप कराते थे उसी से, वही जो आप देते थे ना प्रॉब्लम सेट हम्म। वन एकेडमी पर, वही करता रहता था बस। अच्छा, ये बताओ, मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा हुआ फ्रस्ट्रेशन सा हुआ कि अरे यार छोड़ देता हूं, मेरे से नहीं होगा, काइंड ऑफ ये सब होता होगा कभी, हाँ। कुछ तो हुआ नहीं होगा ऐसा, मतलब या तो स्टार्टिंग में नहीं, या तो। हाँ हाँ बोलो। छोड़ देते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट वो ऐसा होता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। कई बार तो ऐसा होता था कि 1 घंटा ट्राई किया एक क्वेश्चन कोई, और हम्म। वो फिर भी हुआ नहीं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर अच्छा। कई हाँ, कई बार उसको छोड़ के दूसरा कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा, फिर और ही हम्म। ज्यादा होता है। तो क्या करते थे ऐसे टाइम पे, अगर फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि सबके ही होता होगा ऑब्वियसली कि सारे लोग एक हाँ। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके ही होता होगा। क्या करते थे उस टाइम पे, सीनियर से बात करते थे या बस ऐसे ही छोड़ दिया बस? नहीं, बात वगैरह करने में मैं किसी से नहीं करता। अच्छा फिर। बात वो तो मैं किसी से नहीं करता, बस वो किसी और टॉपिक को पढ़ता था, या फिर उस टाइम बुक्स पढ़ता था कुछ। अच्छा। उस टाइम पीडीएफ की बारी आती थी। पीडीएफ की बारी आ रही थी, असाइनमेंट करते थे सारे? हाँ, असाइनमेंट सारे किए हैं मैंने। अगर कोई क्वेश्चन छूट तो जाते थे, छूटते थे मतलब, हाँ, जैसे कुछ एक कुछ। बार में, जैसे आपने थर्मो थर्मो में शायद, मैंने जहां तक मुझे याद है, मैंने 300 350 क्वेश्चन दिए थे। आपने हाँ सारे किए हाँ, थे या जो छूट गए थे उनको छोड़ दिया, कैसे कर रहे थे? सारे किए थे सर। जैसे आप दे रहे थे ना पहले लेक्चर में, तो सारे उसमें क्वेश्चन हुए नहीं, तो पहले लेक्चर में मैं पूरी पीडीएफ देख लेता था, हम्म। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर सेकंड लेक्चर के बाद भी करता था, और लास्ट में जितने भी रह गए वो लास्ट में भी अटेम्प्ट करता था, लेकिन सारे तो कभी नहीं होते हैं। अच्छा, आपने जो पूरी प्रिपरेशन करी, आपने घर में घर रह के ही करी ना? क्योंकि ये मेरे ख्याल हाँ, से घर जैम पर के ही। बाद आप लोग दिल्ली गए हो ना? हाँ, मैं यहाँ गया था, वो भी था ना दिसंबर में, तो मैं नवंबर में यहाँ गया था, एक बार आया था अच्छा, तो नवंबर में। टीएफआर का कैसा हुआ था आपका? टीएफआर नहीं दिया था। टीएफआर आपने वो दिया ही नहीं? वो क्यों? फॉर्म निकल गया था मेरा, मुझे पता नहीं चला, फॉर्म निकल गया, वो यार डेट निकल सारे गई थी कोचिंग ना। में रहते हैं, सबको तो पता था, ग्रुप में भी इतनी बातें हो रही थी। ग्रुप में हो रही थी, लेकिन मेरा सर वही है कि मेरा कुछ वो फ्रेंड था ना मेरा, उसी के साथ मैं करा था, वो बोला कर लेंगे कर लेंगे, फिर दोनों का निकल गया। दोनों में से किसी ने नहीं भरा? तो जो आपका नहीं, फ्रेंड है उसी के 80 नंबर आ रहा है? उसके कम ही रह गए, 55 के अराउंड है। वो श्याम अच्छा। सुंदर है, मैं उसी का लास्ट में अकाउंट यूज कर रहा था, मेरा 6 मंथ का था, जनवरी तक की था। अच्छा। मई से लेकर जनवरी तक का, मई मई में हाँ। आपने बोला? नहीं, जून में स्टार्ट किया था, मई में मैंने स्टार्टिंग में वो लेना शुरू किया था, आपका जो अन अकेडमी स्पेशल। फ्री क्लासेस वगैरह है ना, हाँ वो लेता था मैं। अच्छा। ओके। अच्छा, और ये सब शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला ये सब कैसे याद रखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की दिक्कत होती है कि सर फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो क्या करते थे इसके लिए आप? हाँ सर, वो जो आप कराते थे तभी मैं बना लेता था, एक दो टॉपिक रह गए थे, जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स के नहीं बनाए, हम्म। और वो जो वेव ऑप्टिक्स है उनके नहीं बनाए, तो उस उनमें बाद में दिक्कत हुई कि मैं वहाँ बना लेता पहले, तो हम्म। लास्ट में पढ़ने में इजी हो जाता। हम्म। लेकिन बाकी जैसे क्वांटम है, थर्मो है, इनके सब जैसे ही आप पढ़ाते थे वैसे ही बनाए थे, इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, फॉर्मूला शीट्स वगैरह, हम्म। तो वो लास्ट में काफी मतलब हेल्पफुल रहते हैं।
फॉर्मूला शीट जरूरी हो जाता है ना, काफी जरूरी। जरूरी है, काफी जरूरी है वैसे। और ये कैसे करते हैं रिवीजन, कैसे चलता था आपका? मतलब कैसे करते थे रिवीजन, कैसे करते थे? मतलब जैसे है ना रिवीजन कि सर। आप ये टॉपिक किए जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उसका पहले पीछे पीछे का दिमाग से निकलता जा रहा है, तो ये सब कैसे मैनेज होता था? रिवीजन सर, मैं दोबारा क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड तो नहीं देखता था, मैं बस नोट्स पढ़ता था। हम्म, नोट्स है वो करता था, और बाद में जो मैंने वो जो अलग मटेरियल है, जैसे फिजिक्स का है या फिर कैरियर एंडेवर का, अलग अलग जो आते हैं ना पीडीएफ, हम्म, वो उनके प्रॉब्लम मैंने कर रहा था। फर्स्ट टाइम तो आपका ही कर रहा था जो आप भेज रहे थे, हम्म। वही कर रहा था, और बाद में मैं वो नोट्स पढ़ता था, और बाद में वो जो अदर प्रॉब्लम्स है वो कर रहा था। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज होता था? क्योंकि कॉलेज में फिर भी कितना भी कर लो, कॉलेज में 3-4 घंटे, मतलब डेली के लॉकडाउन में 3-4 घंटे ले ही लेता था, और अगर आप भी कॉलेज करते हो आप, तो आराम से 6-7 घंटे वो खा जाएगा आपके। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज होता था कॉलेज के साथ? हाँ सर, काफी हेक्टिक था तब। मैं ऑलमोस्ट 10-11 घंटे पढ़ रहा था तब दस तो। ग्यारह घंटे डेली क्योंकि पढ़ते? यस सर, स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे लगा कि लोग ने लोग ना ये 1.5-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं काफी पिछड़ गया हूँ। हम्म, मुझे एक बार तो हुआ कि कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो मैं कॉलेज का भी कर रहा था, ये भी कर रहा था सब कुछ। अम, फिर फिर बाद में जब सब कुछ मैनेज होने लगा ना, कि हम्म, आपको वाली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उधर भी कुछ हो रहा है, मेरा लैब वगैरह में असाइनमेंट देते थे, बाकी थ्योरी का तो एक ही बार होता है। हम्म, और थ्योरी वो आप पढ़ा रहे थे, उस उसी से कुछ तो हो ही जा रहा है, कुछ और पढ़ना है बाकी एक्स्ट्रा। हम्म। हाँ, तो ऐसे करके कुछ। तो दोस्तों से सपोर्ट मिलता था, जो आपके दोस्त थे साथ वाले जो पढ़ रहे हैं आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट उससे वो क्वेश्चन वगैरह पूछता रहता था। और ऐसे कोई ऑनलाइन ग्रुप वगैरह बनाया था आपने कि बच्चों के साथ ऑनलाइन स्टडी नहीं के लिए? नहीं, वही ग्रुप था, आपका ग्रुप था ना, उसी में नहीं पूछता नहीं, था। ऐसे अपना स्टडी सर्कल जो कोई छोटा सा ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं बनाया था? नहीं 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 सर, कभी और ऐसे कुछ नहीं। डिस्कशन वगैरह, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पूछते कैसे थे, किससे बात करते सर मेरे 3-4 फ्रेंड है, जैसे एक दो तो इसी पे टेलीग्राम पर थे, और एक दो व्हाट्सएप पर थे, मैं उनको भेज देता था, वो भेज देते थे जिनका जिनको आता था सोल्यूशन। थे? उससे वैसे कोई ग्रुप हेल्प मिला वगैरह। था उससे? हाँ हाँ हाँ, काफी बार होता था कि वो भेज देते थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई नहीं भेज रहा, ऐसा तो नहीं हुआ। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपने? हाँ, लास्ट में किया था, करियर जनवरी। लेवल? हम्म। कैसा हुआ था वो, उसने कितना हेल्प किया? उसने वही है सर, मेरे अन अकेडमी में पहले दे रहा था ना, टेस्ट वगैरह उसमें होते हैं, तो हम्म, मेरे 50 के ऊपर आ रहे थे, 70 तक, 52-70 मेरे मार्क्स आ रहे थे। बट उसमें ना एक प्रॉब्लम थी कि या तो वो काफी पेपर एकदम हार्ड बना देते थे, या फिर बिल्कुल इजी बना देते थे, या फिर वो सेम ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम्म, मुझे लगा कि क्या पता है, इसमें तो ये सैचुरेशन सा ही हो गया है, वही सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सेम मार्क्स आ रहे हैं, हम्म, तो मुझे क्या पता चलेगा कि नए क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करूंगा। तो सही मैंने बात। सोचा कि कोई अलग से लेता हूँ कुछ, तो उसमें अलग क्वेश्चन होंगे, थोड़ा उनका पैटर्न, थोड़ा तो कुछ तो उनकी थिंकिंग अप्रोच भी अलग होगी। हम्म, तो फिर मैंने लिया था, बट उसे ये यही तो हुआ कि कुछ नया तो मिला, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अन अकेडमी पर वही होता था ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें अलग मिला। अच्छा। तो वह वो होता है, कुछ नया मिल जाता है एक बार हम्म। कुछ अलग से। तो टेस्ट सीरीज से आपको किसमें हेल्प मिला? टाइम मैनेजमेंट करना, अच्छा मतलब टाइम मैनेजमेंट आपने उससे सीखा, या आप मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते थे? मैं क्वेश्चन सर, मैं टाइम मैंने पेपर दे जब दे रहा था तब तो टाइम पर ही ध्यान देता था, हम्म, लेकिन जैसे ही टेस्ट वो दिया पूरा, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करता था। तो हम्म, उसके बाद क्वेश्चन पर करता था, ताकि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो रह गए वो कैसे कैसे करने हैं। सिली मिस्टेक्स होते थे, 3+3 कभी 9 लिख दिया, 8 लिख हाँ दिया? हाँ, बहुत। बस हर पेपर में यही दिक्कत थी, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। हाँ। अच्छा, तो फाइनल एग्जाम में ये सब कैसे अवॉइड किया? अब जब 72-74 नंबर बन रहे हैं, तो फाइनल में कैसे फाइनल ये किया? एग्जाम फाइनल एग्जाम में तो मुझे पता ही नहीं चला वो क्या रहा है, जब एनएटी वाला ये आया, तो हम्म, मैं बस क्वेश्चन कर रहा था, हम्म, आंसर लिख रहा था, लेकिन मुझे एक एक क्वेश्चन पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा आंसर सही आया है। मैं अच्छा। बस करते जा रहा था, लेकिन लास्ट में जब आंसर मैच किया ना, हम्म, तो मैच हो रहे थे, तब ऐसा लगा कि जब मैं बाहर आया ना एग्जाम से, तब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा एनएटी का क्या कितने आएंगे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, अच्छा। क्योंकि उस आंसर का मुझे लग ही नहीं रहा था, कुछ भी आ रहा था वो कैलकुलेशन करके, वो पता कैसे चलेगा कि सही है या नहीं है, बिल्कुल भी हम्म, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सही है या नहीं है। मैं बस
कर दिया, और लास्ट में टाइम कम था क्योंकि हम्म, उतने एनएटी तो लास्ट में ही आ रहा है, तो लास्ट में ही करता था मैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो आ रहा है वो लिख देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो वैसे वैसे करता गया, लेकिन एक भी आंसर में मुझे नहीं लगा कि मेरा सही है आंसर। अच्छा, ओके। तो फिर अभी कैसा लग रहा है ये बताओ, मतलब इतना सब कुछ होने का। अच्छा एक बात ये मेरे को पूछना था, एमए मैंने किसी से पूछा नहीं, एमएसक्यू सेक्शन में आपके कितने बन रहे हैं? मतलब एक टॉपर जैसा आपके, जैसा टॉपर जैसे हाँ, 70 to 73 मार्क्स बन रहे हैं, उसके एमएसक्यू में कितने आ रहे एमएसक्यू में सर एग्जैक्ट तो याद नहीं, मेरा 10 है शायद। हैं? अच्छा, 10 10 आपका मतलब पूरा 10 बन रहा है? हाँ, मतलब 20 में से 10 बन रहे हैं? मतलब कितने हाँ, का हाँ, होता है? आधा है। मतलब आधा बन रहा है पूरा आपका ना? मैंने पूछा नहीं, मेरे को एक बार पूछना चाहिए था कि जो टॉपर्स है उनके एमएसक्यू सेक्शन में हम्म। कितने मार्क्स होंगे, उसे हाँ पूछना चाहिए। सर, चलो। एमएसक्यू में काफी वो, एक बार समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें, अच्छा क्योंकि अच्छा। उसमें सारे एक बार तो सारे ही लगते हैं कि ये सही है। एक हम्म बार अगर ऐसे करने चले जाओ कि सही सही देखता हूं मैं, हम्म तो तो उसमें ऐसे लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर ऐसे करने जाओ कि चलो मैं रॉन्ग है उनको अलग कर लेता हूँ, हम्म। तो एक बार ऐसे लगेगा कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, वो अलग होता ही नहीं, फिर वो थोड़ा दिक्कत आती है उसमें। अच्छा, और आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? कहाँ से एमएससी करनी है, कहाँ से पीएचडी वगैरह, क्या सोचा है? कुछ सोचा है? मतलब घर में कोई है सर इस तरह से बैकग्राउंड? नहीं सर, मैं घर में कोई ऐसा नहीं है, वो तो सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मेरे घर में तो सारे। अच्छा। तो अब यहाँ पर मेरा तो एक तो वो जैम में हो गया, तो मैं अब एमएससी करूंगा, कोई मिल हम्म जाएगी आईआईटी। हम्म। और उसके बाद पीएचडी का भी अभी है मेरे दिमाग में, पीएचडी भी करनी है। अच्छा, बाकी देखते हैं। आईएससी का फॉर्म भरा है? नहीं सर। भर दो उसको, उसका फॉर्म आ रखा है। 22 को लास्ट डेट है उसकी। अच्छा, हाँ, बढ़ता हूँ। 22 को लास्ट डेट है, तो आईएससी की फॉर्म दो, आईएससी का फॉर्म तो भरो। उस दिन जैम हम्म, का रिजल्ट भी शायद उसी दिन आएगा, उसको आपने आपके मार्क्स जो हम्म, उसमें उसमें आपको अपडेट करना है। तो उसका फॉर्म जो है उसको भर के रख दो, क्योंकि उसमें फिर इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू हो गया तो फिर चलेगा। हम्म, समझ गए? तो उसका फॉर्म तो बस। भर ही दो बेटा। और इसका जेस्ट वगैरह का जेस्ट कैसा गया? जस्ट जस्ट पर मुझे नहीं लगा कि मेरा कुछ होगा, लेकिन जस्ट अच्छा गया। कितना किया है? जस्ट में मेरे 30 क्वेश्चन हो गए 50 में से। 50 में से 30 क्वेश्चन करके आए हो? यस सर, लेकिन उसमें मैंने एक दो में ऐसे तुक्का ही मारा था लास्ट में, मतलब 25 तो मेरे खुद के हो गए, 5 में अच्छा मैं ऐसे लक देख रहा था कि मेरा लक काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो अच्छा, मैंने तो करके स्कोर आ अभी गया। मैच मैच नहीं किया जी, मतलब इसके साथ आंसर किया, आंसर आंसर नहीं, मिलाया नहीं कहीं से? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं किया। अब छुट्टियां चल रही है तो बस बैठा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? छुट्टियां चल रही है तो, होली की छुट्टियां हैं, अभी क्या कर रहे हो? सर वो मेरा ना, जैसे मैं जैम जैम के लिए कर रहा था, तो वो अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे क्लासिकल डायनेमिक्स है मेरे, हम्म। तो उनके मेरा नोट्स वगैरह कुछ नहीं हो रहा, अब ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तो अच्छा। मैं उनको कवर कर रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर स्टैट है और ईएमटी है, वो तो एक बार पढ़ चुके हैं वहाँ, तो हम्म। उनका कुछ आइडिया है, और वो कुछ टाइम और पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो रह गए दो सब्जेक्ट और है वो अब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया सचिन, अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब आप अच्छा, देखते हैं, रिजल्ट तो आ जाएगा बहुत जल्दी, आपका आ जाएगा। सबके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। ठीक है, और बाकी थैंक यू। जेस्ट वगैरह के इंटरव्यूज तो दोगे, और कांटेक्ट में ही रहना। ठीक है हाँ, हाँ, थैंक जी। यू सर। चलो, फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है? ठीक है ओके, सर, एंड थैंक थैंक यू। यू फॉर योर टाइम। ओके, चलो बाय बाय।